हेलो बच्चों, मैं नवजीत सिंह तंवर आपका एनएस कोचिंग में स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे कुछ टॉपिकों के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं कि संख्या रेखा होती क्या है। सबसे पहले संख्या रेखा की बात करते हैं। तो संख्या रेखा होती है किसी रेखा पर, किसी सरल रेखा पर संख्या को प्रदर्शित करना। किसी सरल रेखा पर संख्या को प्रदर्शित करना संख्या रेखा कहलाती है। प्रदर्शित करते हैं, मैंने बीच में ले लिया 0 1 2 3 और इधर ले लिया -1 -2 -3। ठीक है, ये संख्या रेखा पर मैंने संख्याओं को प्रदर्शित किया है, इसलिए मैं बोलूंगा कि यह संख्या रेखा है। ठीक है, क्या बोला है? रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करना संख्या रेखा कहलाती है। समझ? अब बात करते हैं, जब संख्या रेखा प्रदर्शित हमारे पास हो गई तो आगे हम बढ़ते हैं। हमने देखा कि ये संख्या रेखा है, क्या परिमेय संख्याओं को भी दर्शाया जा सकता है? संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को दर्शाया जा सकता है। हाँ सर। तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ ऐसी संख्याएं हैं, जैसे मान लो 0 और 1 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, है ना? ऐसा थोड़ी ना है कि 0 और 1 आ गया काम खत्म हो गई। तो 0 और 1 के बीच में आधी संख्या है, जैसे मान लेते आधा सोच लेते हैं कि 1/2 संख्या है ना? यानी कि 1 की आधी क्या होती है? 1/2 आधी होगी ना 1 की। तो ये हमारे पास 0 और 1 के बीच में क्या हो गई? आधी संख्या है। अब आधी की भी आधी होती है क्या होगा? 1/4 चौथा हिस्सा। मान लो ऐसे समझते हैं, ये एक गोला है। क्या है? एक गोला। ये एक गोला है, इसको मैंने आधा कर दिया। चलो आधा कर दिया, नहीं आधा कर दिया, 2 भागों में बांट दिया, आधा कर दिया। ठीक, अब इसी गोले को 2 और भागों में बांटता हूं, यानी कि कितने हो जाएंगे? 2 ये और 2 वो, 4। कितने हो गए? 4। ये 4 भागों में बढ़ गया, तो संख्या क्या आ गई? 1/4। समझे? अब इसको 2 और भागों में बांट देते हैं। चलो 1 भागों में और बांट देते हैं। 1 2 3 4 5, 5 ही तो हुआ ना। तो क्या लिखा? 1/5। चलो एक और भागों में बांटते हैं। 1/6 हो गया। एक और भागों में बांट देते हैं। एक और भागों में बांट देते हैं। एक और भागों में बांट देते हैं। 1/9। एक और भागों में बांट देते हैं। 1/10। एक और भागों में बांट देते हैं। एक और 1/12। एक और 1/13। एक और 1/14। एक और 1/15। तो ऐसे भागों में हम बांट सकते हैं, बांट सकते कि नहीं, है ना? तो ये हमारे पास क्या हो गई? परिमेय संख्या है, यानी एक भाग को कई भागों में बांटना। ठीक है, क्या किया हमने? 1/2, 1/4, 1/5। तो यहाँ पर भी ऐसा का वैसा हम याद कर सकते हैं, या फिर हम एक सरल सा तरीका हमारे पास है कि सिंपल सा बोला है, जब भी वो बोला जाएगा 1 2 के कितनी परिमेय संख्या निकालना है? कितनी निकालना है? 5 निकाल लेते हैं। हम मान लेते हैं 1 और 2 की 5 परिमेय संख्या। कितनी? 5 परिमेय संख्या निकालना है। 1 और 2 की 5 परिमेय संख्या निकालना है। किस प्रकार से निकालें? तो 1 और 2 की 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए हम एक सिंपल सा सरल सा सूत्र लगाते हैं। ठीक है, शॉर्टकट का सूत्र है ज्ञात करने का, क्योंकि सब अलग अलग परिमेय संख्या होती है। हो सकता है वो 1/2 हो,
सॉरी 2/3 हो या 3/2 हो, ठीक है, 3/2 हो या 7/2 हो, कोई सी भी हो सकती है कि नहीं, है ना। तो अब हमें निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो वो देख लेते हैं किस प्रकार से निकालेंगे। ऐसी परिमित संख्या निकालने के लिए सिंपल सी बात है, हमारे पास बोल दिया है 5, हम क्या ले लेते हैं 5 परिमेय संख्या निकालना है, कितनी 5। तो सूत्र में हम रख दें, सूत्र क्या, हमारा एक बना हुआ सूत्र, जो संख्या निकालना है उसमें एक जोड़ दिया जाए। चलो जोड़ देते हैं, जो संख्या निकालना है उसमें एक जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया, ठीक है, कितनी हो गई 6 हो गई। अब इन संख्या में 6/6 का भाग दिया जाए, इसके नीचे कुछ नहीं देख लेगा तू, परिमेय संख्या बन जाएगी ना 6/6। और इधर मैं क्या कर दूं 6/6 का भाग दे दूं, ठीक है। अब करते हैं 6 कम 6 कम 6, इधर करते हैं 6 दूनी 12, 6 कम 6। अब संख्या ज्ञात करना है, कितनी 5, करते हैं पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 7/6, तीसरी संख्या 8/6, है ना, तीसरी संख्या हो गई, चौथी संख्या 9/6, पांचवी संख्या 11वीं संख्या, सॉरी छठी संख्या, हमें कितनी निकालनी थी 5 संख्या निकालनी थी, है ना, 5 संख्या निकालनी थी हमने, 1 2 3 4 5 बीच की संख्या निकाल ली, ये हमें यदि ज्ञात है तो। आज परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करें, सिंपल सी बात है, एक में यानी इन दोनों संख्याओं में हम क्या करते हैं 10 का गुणा करते हैं और 10 का भाग देते हैं, कर देते हैं 10/10 और इधर 2 × 10/10, ठीक है, 10 का गुणा किया और 10 का भाग दिया, समझ में आया। इसके नीचे कुछ नहीं है, लगा दूं ना। अब बात करते हैं, देखो 10 से कम 10 और इधर 10 दूनी बटे 10, निकालते हैं 10/10, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10 और कितना आएगा 20/10। समझ में आया कुछ कि नहीं आया, ये तरीका एक का। दूसरा सवाल, ठीक है, 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालना है 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो हम ले लेते हैं, ठीक है, a = 3 b = 4, लाइन बाय लाइन करते हैं, है ना, और n बराबर क्या, n बराबर हमने ले लिया 6, ठीक है, ये परिमेय संख्या है, निकाल लेते हैं, क्या करें एक जोड़ लेना, तो जोड़ते हैं n बराबर, चलो यहाँ पर भी लिख देते हैं n + 1 बराबर क्या हो जाएगा 6 + 1, कितना आ गया 7, ठीक है। अब परिमेय संख्या के रूप में निरूपित करते हैं, है ना, कितनी 6 परिमेय संख्या निकालना है, परिमेय संख्या के रूप में निरूपित करते हैं, परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या के रूप में निरूपित करते हैं, तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे 7 का गुणा करेंगे और 7 का भाग देंगे। इसी प्रकार इसमें भी क्या करेंगे 4 ×
4 में 7 का गुणा करेंगे और 7 का भाग देंगे। आप बोलोगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं, एक परिमेय संख्या बन जाएगी। बन गई ना? काट देते हैं। कितनी निकालना है? 6 निकालना है। 6 निकाले तो हमने 7 का क्यों गुणा किया? क्योंकि हमें एक अगली संख्या निकालना है। समझ में आया? तो कर देते हैं। 7 3 21 बटे 7। इधर किया 7 चौक 28 बटे 21। परिमेय संख्या निकालना है। 21 बटे 7 22 बटे 7 तो हमारे पास परिमेय संख्याएं निकल आई है। निकल आई है?